हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये सब सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखिए, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपके पास आएगी डेफिनेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है, सेकंड ऑर्डर एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की हो प्लस में लीनियर हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, दो कंडीशंस हैं। एक तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए और एक लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, और लीनियर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री, उसके डेरिवेटिव की डिग्री ऑलवेज 1 होनी चाहिए और आपस में कहीं पर भी ये टर्म्स मल्टीप्लाई में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन है कि जो हमारे पास P, Q, R एंड G, जो ये फंक्शन हमें गिवन है, कैसे गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब देखो इसी से हम दो कंडीशंस और ड्राइव करेंगे, एक तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की और एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, अगर gx मीन्स क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हमें अलग से कोई फंक्शन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर gx 0 हो जाता है, ठीक है, फॉर ऑल x, तब हम इस इक्वेशन को बोलेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अगर gx 0 हो जाता है तो हम होमोजीनियस बोलेंगे और अगर gx नॉन ज़ीरो होगा तो हम इसे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो अब हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बार हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेंगे और फिर उसके बाद नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेंगे। तो देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी होगी, होमोजीनियस की भी और नॉन होमोजीनियस की भी। तो देखिए, स्टेटमेंट है कि अगर u और v दो सॉल्यूशन हैं किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब C1u प्लस C2v भी सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई भी दो सॉल्यूशन हमें गिवन है किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगेन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन प्रूफ करने के लिए हम जस्ट इतना दिखा दें कि जो ये है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे तो w का डबल डेरिवेटिव आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 ऑर्डर, डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगी, सेकंड ऑर्डर बन जाएगी। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखो, हमने क्या दिखाना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पर अननोन फंक्शन हमारे पास क्या है, w, तो इस अननोन फंक्शन w की जगह हम क्या रख देंगे, C1u प्लस C2v। ठीक है, तो यहाँ पर हमने w की जगह C1u प्लस C2v पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो देखो p ऑफ t एज इट इज़ आ गया, उसके बाद w का डेरिवेटिव मीन्स इसका डेरिवेटिव, अब C1 तो कांस्टेंट है, u का डेरिवेटिव करेंगे तो u डैश प्लस C2 एज इट इज़ v का डेरिवेटिव करेंगे तो v डैश। ठीक है, और इसका भी क्या हो रहा है, डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव प्लस में q ऑफ t इनटू में wt हमने इसको माना है तो हमने ये पुट कर दिया। अब इसके बाद देखो p ऑफ t एज इट इज़, अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव ओपन करेंगे
तो यहाँ पे ये u मान लेंगे और ये क्या मान लेंगे, पूरी टर्म v। तो यहाँ पर u इंटू वी का डेरिवेटिव, ठीक है, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर u क्या है, p है, और v क्या है, c1u डैश प्लस c2v डैश, ठीक है। तो यहाँ से p एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो c1 एज इट इज u का डबल डेरिवेटिव प्लस c2 एज इट इज v का डबल डेरिवेटिव, प्लस में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट हमने ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी। अब इसके बाद देखो C1 वाली टर्म्स को, इनमें से C1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और C2 वाली टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो हमारे पास ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, डेरिवेटिव है p ऑफ t इंटू यू डैश का। देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, देख लो, p एज इट इज u का डबल डेरिवेटिव प्लस में p का डेरिवेटिव और u डैश एज इट इज, ठीक है। ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिख दी, प्लस में c2। अब यहाँ देखिए ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, p v डबल डैश प्लस p डैश v डैश, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव किसका, p इंटू वी डैश का। देखो p एज इट इज़ v डैश का डेरिवेटिव प्लस में p का डेरिवेटिव v डैश एज इट इज़, प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज़ चल रही है, ठीक है। अब देखो u और v क्या थे, सॉल्यूशन थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, तो इट मीन्स जब यहाँ w की जगह u रखा जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। और यहाँ पर जब हम w की जगह u रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, तो ये आंसर क्या आएगा, 0, तो 0 लिख दिया। प्लस में अब v भी सॉल्यूशन गिवन था, तो इट मीन्स जब हम यहाँ w की जगह v रखेंगे तब भी आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो तब हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 0। तो इट मीन्स टोटल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो w हम लेकर चले थे, क्या c1u प्लस c2v, इसने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स कि w हमारे पास c1u प्लस c2v सॉल्यूशन बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है प्रूफ किसका, होमोजीनियस का। बट इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर हम एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग भी एक थ्योरम करेंगे, उसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।